हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। आज की हमारी इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे और चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक करेंगे। नंबर फर्स्ट, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, उसकी डेफिनेशंस, ब्रांचेस क्या है इकोनॉमिक्स की, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। हम ब्रांचेस में पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो और मैक्रो के दोनों के स्कोप पढ़ेंगे, दोनों की लिमिटेशंस पढ़ेंगे, और फिर हम इन दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। लेट्स बिगिन अवर चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. Economics is a social science which studies how human beings make choices to use scarce resources to satisfy their unlimited wants. Economics एक सोशल साइंस है जो हमें बताती है कि कैसे ह्यूमन बींग्स स्केयर रिसोर्सेज का मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके उनकी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं. The term economics in English language has its origin in two Greek words, oikos or nemein. Oikos means household and nemein means management. The term economics, जो economics है ये इंग्लिश लैंग्वेज में कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है. वो दो ग्रीक वर्ड क्या है, oikos और nemein. Oikos means household and nemein means management. दस द मेन मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि हाउस होल्ड का मैनेजमेंट. वॉन्ट्स ऑफ ईच हाउस होल्ड आर अनलिमिटेड बट मोस्ट ऑफ द मीन्स टू सेटिस्फाई देम. जो वांट्स क्या है हाउस होल्ड की अनलिमिटेड होती है, लेकिन जो मीन्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको सेटिस्फाई कर देते हैं. जैसे फूड्स हो गया, क्लोथ्स हो गए, और आर अनलिमिटेड और स्केयर. जैसे कि फूड और जो क्लोथ्स है, हमारे कपड़े हैं, वो लिमिटेड है और इनकी वांट्स अनलिमिटेड है और उनको वो सेटिस्फाई करते हैं. दस फेस्ड विद स्कार्सिटी पीपल वाइल मैनेजिंग द हाउस होल्ड must make choice. People cannot have everything at they want, so they have to choose among the अवेलेबल अल्टरनेटिव्स. जो पीपल चाहते हैं कि मैं वो चीज़ चाहिए है, लेकिन वो नहीं ले पाते क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो उनके अल्टरनेटिव को यूज़ करते हैं. स्कार्सिटी फोर्सेस पीपल टू चूज. इकोनॉमिक इज समटाइम इज कॉल्ड द साइंस ऑफ चॉइस. जो इकोनॉमिक्स है उसको कभी कभी क्या कहा जाता है, साइंस ऑफ चॉइस, चॉइस करने की साइंस. The science that explains the choices that people make and predicts how changing circumstances affect their choice. अब पढ़ते हैं हम डेफिनेशंस. डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमिक इज अ ग्रोइंग ब्रांच ऑफ नॉलेज. जो इकोनॉमिक है वो नॉलेज को बढ़ाती है. हम इसको जितना पढ़ेंगे, ग्रोइंग ब्रांच है, ये हमारी नॉलेज को बढ़ाएगी. एट टाइम्स डिफरेंट इकोनॉमिक्स have put forward different definitions of economics. So diverse are the definitions that these can be divided into following categories. Number first, वेल्थ डेफिनेशन. वेल्थ डेफिनेशन किसने दी थी, एडम स्मिथ ने दी थी, और एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक कहा जाता है. और उन्होंने एक बुक लिखी थी 1776 में. बुक का क्या नाम था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड नीड केसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. पब्लिश की गई थी 1776 में. डिफाइंड इट एज इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. इसका क्रिटिज्म क्या है, द डेफिनेशन इज नॉट प्रिकाज डेफिनेशन. ये सिर्फ डेफिनेशन नहीं है. इट लेज इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्थ रेदर देन वेलफेयर ऑफ मैन. ये क्या है कि ये जो डेफिनेशन है ये वेल्थ की इम्पोर्टेंस पे लाइटिंग करता है, इसको लाइट आउट करता है, किसको, वेल्थ को. इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन, ये किसने दी, डॉक्टर मार्शल ने. डॉक्टर मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उन्होंने क्या बुक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, पब्लिश्ड इन 1890, और 1890 में इसको पब्लिश किया गया था. हैज़ डिफाइंड इकोनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and use of material requisite of well-being. तो सभी अलग अलग राइटर्स ने उनकी अलग अलग डेफिनेशन दी है. एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग वो सिर्फ वेल्थ की इंपॉर्टेंस को बताते हैं, और मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन में बताते हैं कि वेल्थ के साथ साथ मैन वेलफेयर, मैन काइंड कितना इम्पोर्टेंस है. एंड नेक्स्ट है स्कार्सिटी डेफिनेशन. नंबर थर्ड, स्कार्सिटी डेफिनेशन. स्कार्सिटी डेफिनेशन किसने दी, लॉर्ड रॉबिन ने. In his book An Essay on Nature and Significance of Economic Science, published in
1932 कब पब्लिश की गई थी? 1932 में। किसके द्वारा? लॉर्ड रॉबिन द्वारा। हैज़ गिवन स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन दीज वर्ड्स, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस that studies human behavior as a relationship between ends and scale means which have alternative uses। इसमें क्या बताया गया है? लॉर्ड रॉबिन क्या कहते हैं कि उन्होंने वेल्थ को भी देख लिया, मैन फेयर को भी देख लिया, लेकिन उनके जो अलग अलग अल्टरनेटिव यूजेस है बिहेवियर को, उनके बारे में बताया गया है। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू, मतलब ये ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन है, ये बहुत सारे ऑथर्स ने दी है, बहुत सारे राइटर्स ने दी है। इनमें से जैसे कि समोल्सन हो गया, पीटरसन एंड फजरसन एंड लोब, मतलब मार्शल्स, रॉबिन्स अकॉर्डिंगली। तो आप इसको खुद पढ़ लेना। अब हम पढ़ते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ब्रांचेस को कैसे, मतलब दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। दिस क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट मेड इन 1933। ये 1933 में क्लासिफिकेशन किया गया था। किसके द्वारा? प्रोफेसर रगनार फ्रिश ऑफ ओस्लो यूनिवर्सिटी। ओस्लो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रगनार फ्रिश ने इनको डिवाइड किया गया था। किसने? नॉर्वे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स एट इंडिविजुअल लेवल। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो प्रॉब्लम्स को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है, और प्रॉब्लम ऑफ कंजप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर और द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन बाय द फर्म। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स को है प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। एंड आगे है मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट एग्रीगेट लेवल। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम को एक बड़े लेवल पे स्टडी करता है। फॉर इंस्टेंस अग्रीगेट कंजप्शन, जनरल प्राइस लेवल, अग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, अग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम एटसेट्रा को हम इसमें पूरी इकोनॉमिक में हम पढ़ते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे दिया गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स, हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। द टर्म माइक्रो हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से लिया गया है मिक्रोस, मिक्रोस से लिया गया है, मीनिंग स्मॉल। बट इट मे नॉट बी मिसअंडरस्टूड दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट